वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यमुनोत्री के महात्मा का वर्णन हमने अपनी पिछली वीडियो में किया हुआ था। अब आइए यमुनोत्री से हम आगे चलते हैं। यमुनोत्री से आगे 229 किलोमीटर चलने पर गंगोत्री का स्थान आता है, गंगोत्री तीर्थ आता है। यूँ तो गंगा जी का उद्गम गोमुख से हुआ है और यह स्थान यहाँ से 28 मील आगे है, किंतु आगे की यात्रा बहुत कठिन होने से बहुत थोड़े यात्री वहाँ पहुँच पाते हैं। गंगोत्री में स्नान करके गंगा जी का पूजन करके गंगा जल लेकर यात्री यहाँ से नीचे लौटते हैं। यह स्थान समुद्र तल से 10,020 फीट ऊपर है। यात्रियों को यहाँ सदावर्त भी मिलता है। गंगा जी यहाँ केवल 44 फुट चौड़ी हैं और गहराई लगभग 3 फुट है। आसपास देवदार तथा चीड़ के पेड़ हैं, किंतु इस 3 फुट गहराई में गंगा जी में उतरना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रवाह अत्यधिक तेज है, बहुत तेज प्रवाह है। पैर यदि एक सीढ़ी नीचे किया जाए तो भी पैर टिकता नहीं, और ठंड इतनी कि तापमान वहाँ -डिग्री में रहता है। हम लोग जब यमुनोत्री से वहाँ पहुँचे तो एक बात और आप जान लीजिए कि यमुनोत्री की अपेक्षा गंगोत्री की यात्रा कष्टप्रद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई चढ़ाई नहीं है, मैदानी इलाका जैसा लगता है और वाहन गंगोत्री के एकदम नज़दीक से चले जाते हैं। तो हम लोग भी अपना वाहन वहाँ खड़ा करके गंगोत्री के किनारे गए, गंगा जी के किनारे गए। और यहाँ यह भी आप जान लीजिए कि ये गंगा तो है ही हैं, किंतु जब गोमुख से निकलती हैं तो यहाँ तक वे भगीरथी के नाम से जानी जाती हैं। और यही गंगा जी जो हैं वे केदारनाथ में मंदाकिनी और बद्रीनाथ में अलकनंदा के नाम से जानी जाती हैं। और यही भगीरथी जब आगे चलती हैं तो देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलने पर वे फिर गंगा जी के नाम से जानी जाती हैं, जो कि हरिद्वार प्रयाग होते हुए आगे बढ़ती हैं। अब गंगोत्री के बारे में हम आपको बता दें कि गंगोत्री पहुंचने पर यहाँ कई प्रकार की दुकानें हैं जिनमें ऐसे पात्र बिकते हैं जिसमें गंगा जल इकट्ठा किया जाता है। और यहाँ से गंगा जल लेकर लोग रामेश्वरम में चढ़ाने जाते हैं, केदारनाथ भी चढ़ाते हैं और गंगा जल अपने घर पर भी लेकर आते हैं। हम लोग गंगोत्री के किनारे पहुँचने पर, गंगा जी के किनारे पहुँचने पर वहाँ पंडा मिल गए और उन्होंने हमें आगाह किया कि यहाँ आप पंच स्नान कर लीजिए। पंच स्नान का तात्पर्य है कि पात्र से गंगा जल लेकर अपने शरीर पर छिड़क लीजिए, वह स्नान के बराबर होता है, क्योंकि वहाँ तापमान जो है वह -3 -4 डिग्री टेम्परेचर पर रहता है और पानी छूने पर करंट जैसा महसूस होता है। बहुत ठंड रहती है, बहुत ठंडा पानी रहता है। तो पंडा ने हम लोगों को यह आगाह किया कि आप ऐसे ही स्नान कर लीजिए। और जैसे हम गंगा जी पर खड़े हुए उनको प्रणाम किए तो हमने देखा एक वृद्ध माता जिनकी आयु करीब 90 साल थी, वे एकदम मस्ती में स्नान कर रही थी। वह दृश्य देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने भी मन में संकल्प लिया कि अब स्नान तो गंगा जी में करना ही है। तीर्थ पुरोहित द्वारा दिए गए पात्र से हमने जल लिया और जल लेकर मस्तिष्क से लेकर शरीर के निचले भाग तक हमने पहले जल लगाया और जल लगाने के बाद हमने धीरे धीरे स्नान करना चालू किया। और स्नान करने पर सिर पर जल डालने पर बहुत ठंड प्रतीत होता था, किंतु स्नान किया गया। स्नान करने के बाद हमने वस्त्र बदली की और वस्त्र बदली करके हमने पात्र लिया जल संग्रह के लिए। पात्र तांबे, पीतल और प्लास्टिक के पात्र की ही दुकानें अधिकांश वहाँ हैं और तांबे के पात्र में जल लोग लेकर उसे सील करा लेते हैं और वही गंगा जल रामेश्वर जाकर चढ़ाते हैं। हम लोगों ने 2 पात्र लिया। एक पात्र
केदारनाथ में जल चढ़ाने के लिए लिया और एक पात्र रामेश्वरम में जल चढ़ाने के लिए लिया। और इस तरह से स्नान करके हमने माता गंगा का दर्शन किया और दर्शन पूजन करके फिर हम लोग अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो गए। और गंगा जी के किनारे चीड़ के तमाम वृक्ष हैं। प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ का मुख्य मंदिर गंगा जी का मंदिर है। मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित गंगा जी की मूर्ति है तथा राजा भगीरथी, यमुना, सरस्वती, शंकराचार्य की मूर्तियाँ भी हैं। गंगा जी की मूर्ति, छत्रादि सब सोने का है। गंगा जी के मंदिर के पास एक भैरवनाथ मंदिर है। गंगोत्री में सूर्यकुंड, विष्णुकुंड, ब्रह्मकुंड आदि तीर्थ हैं। यहाँ विशाल भागीरथ शिला भी है जिस पर राजा भगीरथ ने तपस्या की थी। इस शिला पर पिंडदान किया जाता है। यहाँ गंगा जी को विष्णु तुलसी चढ़ाई जाती है। शीतकाल में यह स्थान पूरी तरह से हिमाच्छादित हो जाता है, इसलिए तीर्थ पुरोहित चल मूर्तियों को मुखवा ग्राम से 1 मील दूर मार्कंडेय क्षेत्र में ले आते हैं। यहाँ शीतकाल में उनकी अर्चा होती है। कहा जाता है मार्कंडेय क्षेत्र मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली है। गंगोत्री से नीचे केदार गंगा का संगम है। वहाँ से 1 फर्लांग बड़ी ऊंचाई पर गंगा जी शिवलिंग के ऊपर ऊपर गिरती हैं। इस स्थान को गौरीकुंड कहते हैं। यह बड़ा ही मनोरम स्थान है। और यह तो गंगोत्री का वर्णन हो गया। अब वहाँ के जल की बात सुनिए कि जो रामेश्वर दर्शन करी हैं तो तन तज मम लोक सिधरी हैं। जो गंगा जल आन चढ़ाई सो साजुज मुक्ति नर पाई। जो रामेश्वरम का दर्शन करता है वह भगवान शिव में ही समाहित हो जाता है, वह भगवान राम में ही समाहित हो जाता है। और जो गंगोत्री से जल लेकर भगवान शिव को चढ़ाता है तो वह उसके मुक्ति का द्वार खुल जाता है। इसलिए मान्यता के अनुसार लोग यहाँ से गंगा जल लेकर रामेश्वरम में चढ़ाते हैं और गंगा जल को विधिवत सील कर लिया जाता है। सील करने के बाद वह गंगा जल लोग लेकर आते हैं और रामेश्वरम पर चढ़ाते हैं। यह हो गई गंगोत्री यात्रा का वर्णन। और आप भी समय निकाल कर वहाँ जाइए और गंगा जी का स्मरण करिए। आइए 1 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।